हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न संग्रह 1.3 के सवाल देख रहे हैं जो बहुत ही आसान है और जो इन बातों पर आधारित है जो तुम पहले पढ़ चुके हो। वह है सशर्त कथन बनाना और सशर्त कथन से विलोम लिखना। सशर्त कथन में हम देखते हैं पूर्वार्ध होता है, उत्तरार्ध होता है और वो पूर्वार्ध जो होता है वो यदि से शुरू होता है और उत्तरार्ध तो से शुरू होता है। तो यदि से शुरू होने वाले वाक्य को हम पूर्वार्ध कहते हैं और तो से शुरू होने वाले वाक्य को उत्तरार्ध कहते हैं और यदि तो के रूप में लिखे जाने वाले कथन को हम सशर्त कथन कहते हैं। तो ये हमने रिवीजन कर लिया, इस पर आधारित 1.3 करेंगे। 1.3 में क्वेश्चन 1 जो है, निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखो। पहला है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अर्थात हमें क्या बोला गया है कि इसे यदि तो के रूप में लिखो। तो यहाँ पर जो ये जो भाग है हमारा समांतर चतुर्भुज, इतना हिस्सा हमारा यदि में जाएगा और उसके बाद वाला हिस्सा हमारा तो में जाएगा। एक बार ये वाक्य जो साधारण वाक्य है उसको हम पढ़कर देख लिए तो उसमें हमें पहचानना है कि कौन सा भाग यदि में जाएगा और कौन सा भाग तो में जाएगा। तो यदि में अगर यह समांतर चतुर्भुज जा रहा है तो ये समांतर चतुर्भुज का प्रकार है। तो यहाँ हम चतुर्भुज का प्रकार पहचानते हुए लिखेंगे कि यदि, ये यदि से हमने शुरू किया, यदि तो वाला लिखना है तो यदि तो लगाना हमें। तो यदि वाला वाक्य क्या है कि यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके यानी के तो यहाँ लिखा है, यहाँ बस उस लगा दो, तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। यानी सबके सब यहीं से हम ले रहे हैं। थोड़ा सा हम जो व्याकरण है वो सुधारते हुए कि वाक्य दुरुस्त बन जाए वैसा लिख रहे हैं। और यदि तो भी हमारा आ चुका है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, हूबहू इसी की तरह है। तो बच्चों को ऐसे लगता है कि यदि इतना छोटा वाक्य में हम यदि वाला वाक्य क्या बनाएं और तो वाला। तो ध्यान देखो, दो यही यदि है क्योंकि यह एक चतुर्भुज का प्रकार है। तो तुम्हारा यदि जो शुरू होगा यहीं से कि यदि कोई चतुर्भुज आयत है तो यहाँ लग गया उसके, ये के है, उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो ये लिखा है यदि कोई चतुर्भुज आयत है तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो। नेक्स्ट हम इसका वह पहले का तीसरे पे चलते हैं। पहले का तीसरा ये दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। तो पुनः ये जो नाम है ना, यही हमारा यदि है और उसके बाद वाला सारा चीज़ तो में जाएगा। तो ये नाम ही अगर आप पहचान लेते हो ना तो वाक्य बनाना आसान हो जाता है। तो यदि ये त्रिभुज का प्रकार है, त्रिभुज के प्रकार में हमने समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु देखा है, तो ये त्रिभुज के प्रकार में आया। तो हम शुरू करेंगे, यदि कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। तो सब के सब हमने यहीं से लिखा है। थोड़ा सा ये वाक्य इसी को बढ़ाकर हमने प्रकार से लेकर बनाया है। तो बहुत ही सिंपल होता है ये करना। हमारा पहला भाग हो गया जिसमें हमने देखा है कि कैसे हम सशर्त कथन बना रहे हैं, यदि तो वाला उपयोग करके सिंपल कथन को सशर्त कथन में बदले हैं। अब क्वेश्चन 2 है कि नीचे दिए कथन का विलोम लिखो। तो जो कथन हमें दिया गया है वो सशर्त कथन के रूप में दिया है, उसी को हमें विलोम में लिखना है। तो विलोम का परिभाषा क्या है कि जब हम दिए गए कथन में उत्तरार्ध और पूर्वार्ध की अदला बदली कर देते हैं, यानी जो पूर्वार्ध है वो उत्तरार्ध बन जाता है, जो उत्तरार्ध है वो पूर्वार्ध बन जाता है, तो बने हुए कथन को मूल कथन का विलोम कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं, दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो आ गया, इसका मतलब ये सशर्त कथन हो गया। और ये जो तो के बाद वाला वाक्य उत्तरार्ध हो गया, तो के पहले वाला वाक्य पूर्वार्ध हो गया। और अगर हमें इसे विलोम बनाना है तो ये उत्तरार्ध इस तरफ जाना चाहिए पूर्वार्ध में और पूर्वार्ध हमारा उत्तरार्ध में आना चाहिए। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, एकांतर कोण पर देखेंगे कि तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं कब,
जब दो समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो। तो हमारा उद्देश्य है कि जो ये पूर्वार्ध है ना वो उत्तरार्ध बन जाए, यानी अंत में हम लिखें कि तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, वे रेखाएं समांतर होती हैं। और ये चीज़ यहाँ जाने के लिए हमें शुरुआत करना पड़ेगा कि जब भी एकांतर कोण है या अंतः कोण है या जो भी संगत कोण है वो जब बनते हैं तो हमें दो रेखाएं और एक तिर्यक रेखा दी जाती है और उनसे निर्मित जो कोण होते हैं या तो सर्वांग सम होते हैं या संपूरक होते हैं। तो जब भी एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण का नाम आए तो हमें शुरुआत इसी से करना है कि यदि दो रेखाओं को तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि निर्मित एकांतर कोण सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। यदि में हमने इतना एक्स्ट्रा जोड़ा है तो ये तुम्हें ध्यान देने की बात है। एकांतर कोण सर्वांग सम ये हमें दिया था, ये देखो यहाँ दिया है। बाकी ये एक्स्ट्रा हमने लाइन लिखा है, ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि एकांतर कोण हो, संगत कोण हो, अंतः कोण हो, ये लाइन लिखना जरूरी होता है। तो इस तरह से हमने इस कथन का विलोम लिखा। ध्यान देखना, ये पूर्वार्ध जो है वो अंत में आ गया और जो उत्तरार्ध था वो यदि के साथ जुड़ गया, मतलब पूर्वार्ध बन गया। तो इसे भी अच्छे से लिख लो समझकर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन 2 का दूसरा भी उसी प्रकार है। दो रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणों की एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। हमने पहले देखा कि समांतर वाला चीज़ शुरू में था, अब इस वाक्य में हम देख रहे हैं समांतर बाद में आया है। तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ये उत्तरार्ध हो गया। और यहाँ शुरुआत का इतना बड़ा लाइन हमारा जो है पूर्वार्ध हो गया। अब विलोम बनाना है तो ये हमारा पूरा उत्तरार्ध होगा और ये हमारा शुरुआर्ध यानी पूर्वार्ध होगा। तो ये यदि से होगा शुरू कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उन दो रेखाओं और तिर्यक द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणों की एक जोड़ी संपूरक होती है। पूरा का पूरा लाइन यहीं से लिखा है। यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनके तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणों की एक जोड़ी संपूरक होती है। तो इस तरह से हमने इस कथन का जो दिया था हमें सशर्त कथन के रूप में, उसका विलोम लिखा। ये जो परस्पर समांतर उत्तरार्ध था वो हमारा यहाँ पूर्वार्ध बन गया और ये जो अंतःकोण हमारा पूर्वार्ध था वो यहाँ के उत्तरार्ध हो गया है। एक जोड़ी संपूरक होती है, ये लास्ट में हो गया। और परस्पर समांतर होती है रेखाएं, ये स्टार्टिंग में आ गया। तो यही होता है विलोम। अब जो क्वेश्चन 2 का तीसरा है, आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर हमें पहचानना है कि पूर्वार्ध कौन है, उत्तरार्ध कौन है। तो बताया गया था कि ये जो आयत से ही एक यदि वाला वाक्य तैयार हो जाता है, मतलब ये खुद अपने आप में पूर्वार्ध है और उसके विकर्ण सर्वांग सम होते ही उत्तरार्ध है। तो किसके विकर्ण सर्वांग सम होते हैं? किसी चतुर्भुज के। तो यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग सम है, यदि से हमने शुरू किया, किसी चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग सम है तो वह चतुर्भुज आयत होता है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग सम है तो वह चतुर्भुज आयत होता है। ये जो आयत पूर्वार्ध है वो अंत में आ गया और विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, ये स्टार्टिंग में गया पूर्वार्ध में। तो इस तरह से बच्चों हमने ये 1.3 आसान सा ये कर लिया। इसे अच्छे से फेयर में लिख लो। थैंक यू।